भगवान चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं, न ही ज्ञानिन सदर्शन पवित्रम ही विदिते तत्स्वयं योग संसिदय कालेन आत्मनि विनंती। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई भी साधन नहीं है। जिनका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। नहीं ज्ञानी सदर्शम पवित्रम यही विदिते। यहाँ यही पद मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि सबकी सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई और साधन नहीं है। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने भी साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाले और पवित्र करने वाले हैं, परंतु उन सब से भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि ये सब के सब तत्व ज्ञान के साधन है और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है। भगवान परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र हैं। उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्व ज्ञान भी अत्यंत पवित्र है। योग संसिद्ध है, जिसका कर्म योग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्म योग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहाँ योग संसिद्ध कहा गया है। छठे अध्याय के 14 श्लोक में उसको योगारूढ़ कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्म योग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म योग की मुख्य बात है अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी न करना। ऐसा करने से सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा का प्रवाह होने से मैं सेवक हूँ ऐसा अहम भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेवे में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य, शरीर तथा संसार से सर्वथा संबंध योग हो जाता है। योग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। तत्स्वयं कालीन आत्मनि विदन्ति। जिस तत्ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में कोई दूसरा साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी भी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था, प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे पर उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं, कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो जाता है। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु, ग्रंथ या दूसरे किसी साधन की जरूरत नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य पालन करते हुए उसे अपने आप में ही तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आत्मनि विनंती पदों का तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः सिद्ध तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है।